बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 की नवे ट्यूटोरियल में आपके खिदमत में अताउल्लाह फिर से हाज़िर है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हम अपनी क्यूरी को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपनी क्यूरी की डिज़ाइन में यानी उसकी डिज़ाइन में जाके हम उसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है, इससे पहले वाले जो लेक्चर है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम अपनी क्यूरी टेबल को क्यूरी में, फॉर्म में, रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अपनी क्यूरी को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, और इससे जो आगे वाले वीडियो है इसमें फिर हम अपनी फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे हमने टेबल डिज़ाइन करना सीखा था, अब हम क्यूरी को डिज़ाइन करने सीखेंगे, फिर फॉर्म को डिज़ाइनिंग की बारी आएगी। इंशाल्लाह इसमें हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे क्यूरी को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्यूरी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी बना लिया है। टेबल बनाने का तरीका तो मैंने अपने पहले वीडियोस में बता दिया था। इंशाल्लाह आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो उनको देख लो तो कंप्लीट आपको समझ आएगा। आप दरमियान से देखोगे तो शायद आपको समझ ना आए। तो ये टेबल मैंने बना लिया है। टेबल बनाने के बाद मैंने इस टेबल को क्यूरी में भी कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, मैंने इसको क्यूरी में कन्वर्ट कर लिया। जिससे पहले वाला वीडियो है उसको आप देख लो कि क्यूरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसको आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्यूरी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये क्यूरी में, अब देखो मैं क्यूरी की आपको इंटरफेस भी दिखाता था। ये क्यूरी की इंटरफेस है और इसकी डिज़ाइन पे दोबारा आ जाते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग, हमें इसकी डिज़ाइन पे काम करना है। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो फील्ड साइज़ है, ये देखो आईडी लिखा हुआ है। मैं आपको फर्स्ट ये दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ आईडी, जो आपका फर्स्ट वहाँ पे आईडी नज़र आया वो आईडी है। इसके बाद नाम है, इसके बाद फादर नेम, इसके बाद फ़ी है, इसके बाद डेट। अगर आप इस तरफ आ जाओ तो आपको यहाँ पे यस एंड नो यानी पैड और नॉट, और इसके बाद डेट है। ये देखो सब पे चेक लगे हुए हैं। अगर आप किसी पे भी चेक हटा दोगे, आप चाहते हो वो चीज़ मुझे शो ना हो, आप चेक लगा दो। चेक लगाने के बाद सिंपल करना क्या है, इस व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद देखो फादर नेम इसमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उससे चेक हटा दिया है। दोबारा चेक लगा दोगे, ये देखो दोबारा मैंने चेक लगा दिया, दोबारा व्यू पे क्लिक करोगे फादर नेम शो हो रहा है। यानी ये आपको यहाँ पे फ़िल्टर के लिए भी ये चीज़ दिया गया है। फ़िल्टर भी यहाँ पे आप आसानी से इसमें कर सकते हो। सॉरी सॉरी ओके। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे जो आपको नीचे सेल्स नज़र आ रहे हैं, हमें इस सेल पे नीचे हमें सेल्स में काम करना है। इनकी जो आईडी है, आईडी के नीचे हमें फार्मूला देना है। अगर नाम में देना है तो नाम के नीचे देना है, फादर नेम के देना है तो फादर नेम में हमें देना है। अगर फ़ी में देना है तो हम फ़ी में इसकी फार्मूला देंगे। तो फर्स्ट हम लोग आईडी से स्टार्ट करेंगे। आईडी में हम फार्मूला किस तरह पुट करेंगे, तो सिंपल एक आसान मेथड है आईडी के लिए। फार्मूला हम लोग इस तरह पुट करेंगे, लाइक आप कहते हो जो आईडी है उसमें आप कहते हो जो 3 से यानी तीन तीन के बाद जो रकम है इसमें वो शो हो, 3 से पहले जो रकम है वो इसमें शो ना हो। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला दोगे कि आप यहाँ पे इस तरह फार्मूला दोगे, ग्रेटर देन। ये देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आप यानी 3 से लेस कर रहे हो। 3 से जो आपके बड़े हैं, 3 से जो बड़े हैं यानी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, आप वो उनको शो करना चाहते हो तो आप ये फार्मूला देखो, ग्रेटर देन 3 करोगे और यहाँ पे सेव करोगे। देखो यहाँ पे अब पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 आ रहे थे, अब इसमें 1 2 3 नहीं आ रहे बल्कि 4 के बाद यानी 3 से जो ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर 4 है, फिर 5 है, ये दो नाम शो हो रहा है और बाकी जो इसके पहले वाले नाम है वो उसको शो नहीं कर रहा। आप इस फार्मूले को चेंज भी कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो 3 के बाद आप चाहते हो मैं इसमें लेस देन दे दूँ। पहले आपने ग्रेटर देन दिया था, अब इसमें लेस देन दे दो। अब आप लेस देन 3 दे दो। अब आपके जो 3 से छोटे रकम है ये रकम मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँ, लेस देन 3। ये देखो ये असल में लेस देन 3 लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको जो है ग्रेटर देन पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, क्योंकि इसका जो मुंह है इस तरफ है। ये आप इसको व्यू पे क्लिक कर लो। देखो आपको ये देखो जो 3 से छोटे वाले रकम 2 है वो उनको शो कर रहे हैं, 3 को भी शो नहीं कर रहे हैं। 3 से जो छोटे वाले, क्योंकि आपने लेस देन लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है। अगर आप इसमें इक्वल भी ऐड करोगे, आप कहोगे भाई इक्वल, अब ये क्या शो करेगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। ये इसमें इक्वल भी आ गया, देखो इक्वल भी मैंने डाल दिया। अब ये शो करेगा कि आपको 3 भी शो करेगा और 1 2 3 भी, इसके बाद जो रकम है वो उसको शो नहीं करेगा। इसी तरह आप इसको यहाँ पे लेस देन करोगे यानी आप इसका साइन चेंज करोगे। मैं यहाँ पे इसका साइन चेंज कर रहा हूँ। ये देखो अब ये क्या करेगा, 3 भी शो करेगा, 4 5 यानी ये तीनों शो करेगा और 1 2 3 शो नहीं करेगा। ये देखो ये मैंने उसको सिर्फ साइन चेंज कर दिया,
इस साइन को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है ट्रेनिंग देख लो, उसमें आपको ये चीज़ें सारे बताए जाएंगे डिटेल से। इसके अलावा एक्सेल के ट्यूटोरियल्स है वो भी देखो, वो भी आपको लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट समझाया जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। इसके अलावा सी प्लस प्लस में भी मैंने काफ़ी समझाया है कि लॉजिकल ऑपरेटर, ऑटोमेटिक ऑपरेटर, इसके अलावा जो ऑपरेटर्स है ये सारे मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। आप वहाँ पे भी देख के इनकी जो स्टडी है कर सकते हो। इसके अलावा इसकी नोट्स देख के मेरे इस ब्लॉग पे जाके इसकी नोट्स देख के आप वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो आसानी से कि इसकी जो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। अब देखो ये 3 4 5 ये नज़र आ रहा है, बाकी जो 1 2 3 है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हम लोग इसकी फार्मूला चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी फार्मूला इस तरह भी कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं सिर्फ इसमें 3 आ जाए, सिर्फ 3 आ जाए और यहाँ पे कोई रकम शो ना हो, सिर्फ 3 रकम शो हो जाए। तो मैंने ये फार्मूला दिया, ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों को दे दिया, ये देखो ग्रेटर एंड लेस देन दोनों दे दिया। अब मैं अब व्यू पे क्लिक करूँगा, देखो सिर्फ इसमें 3 आ रहे, सॉरी मैंने इसको इक्वल नहीं किया, इस वजह से ये मुझे ये शो नहीं करे। इक्वल भी मुझे देना है। इक्वल देने के बाद अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखो सॉरी फॉर द वो केस में इसमें देखो ग्रेटर एंड लेस देन दे दिया, इसका मतलब है 3 को मुझे अलाउड नहीं करना है, बाकी सबको अलाउड करना है। देखो मैं सेव करूँगा, देखो 3 नहीं है, 4 है, इसमें 2 है, 4 ये देखो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। ये मैं आपको शो करा दूँ, 1 से लेके 5 तक है, लेकिन दरमियान में इसका 3 नहीं है। देखो 1 2 फिर 4 5, यानी 4 दिखा रहा है, 3 को नहीं दिखा रहा है। इसी तरह आप जिसको भी शो नहीं करना चाहते आप ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों यहाँ पे टाइप कर लो, तो वो दोनों से यानी मुराद है वो उसको नहीं दिखाएगा, बाकी सबको वो दिखा लेगा। इसके बाद आ जाते हैं अपनी नेम की जानिब। नेम में हम लोग इस तरह का एक फार्मूला ऐड करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी LIKE, लाइक मैंने लिख लिया। लाइक देने के बाद मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, इसको कहा जाता है बड़ी ब्रैकेट, जो आपका इंटर से ऊपर जो 2 बटन है, बड़ी बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, मैं अभी आपको शो कराऊंगा। ये आपने प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखना है इंटर, ENTER, इंटर लिखना है। इंटर के बाद आपको नेम देना है, NAME, जो आपका नाम यानी ऊपर जो फील्ड सेलेक्ट फील्ड का नेम है वो देना है, नेम देना है। अगर आपका फील्ड का नाम नेम है तो नेम देना है, अगर आपका फील्ड फादर नेम है तो फादर नेम देना है। फिर नेम देने के बाद आप इसी को ब्रैकेट को क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखोगे शिफ्ट के साथ आप 7 को प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ 7 के पास, इसको कहते हैं एंड। इसको देने के बाद आप शिफ्ट के साथ डबल टैग दोगे, डबल स्ट्रॉफी, ये जो इंटर के साथ बटन है इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करोगे, दोबारा शिफ्ट के साथ इसी टैग को प्रेस करोगे, ये आपका फार्मूला बन गया। अब देखो आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करोगे आपको एक बक्स शो कर रहे हैं, अब डायरेक्ट व्यू नहीं कर रहे हैं, इसको बक्स शो कर रहे हैं। अब आपको जो भी नाम चाहिए, आपको जो भी नाम चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए SHAH, आपको ये नाम चाहिए, ओके कर लो, ये नाम आपके साथ आ जाएगा, सिर्फ यही नाम आ जाएगा। देखो मैं आपको ये फार्मूला लिखवा दूँ, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको इस नोट पैड में लिखवाता हूँ। नोट पैड मैंने ओपन कर दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे इसको शो कराऊंगा, आप इसको नोट कर लो यहाँ से। ये देखो इस कॉर्नर पे आ रहा है मेरे ख्याल में, ये देखो आपको यहाँ पे नोट करना है, आपको लिखना है फर्स्ट लाइक, LIKE, लाइक लिखना है। लाइक लिखने के बाद आप इस ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सॉरी ये जो नोट पैड, ये देखो लाइक लिखना है। लाइक लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इंटर लिखना है, ENTER, इंटर लिखना है। इंटर के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है और नेम, जो फील्ड का नाम है, मेरा फील्ड के नाम नेम है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, सॉरी NAME ले नेम देना है। नेम देने के बाद आप इस ब्रैकेट को यहाँ से दोबारा क्लोज करोगे, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर लिया। अब यहाँ से शिफ्ट के साथ 7 को प्रेस करोगे, एनी एंड को प्रेस करोगे। एंड को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे डबल टैग्स, यानी आप अपना डबल टैग्स दोगे और यहाँ पे आप स्टेरिक, इसको कहते हैं हिस्टेरिक, 8 को प्रेस करोगे, स्टेरिक दोगे, इसको वापस क्लोज करोगे, ये आपका फार्मूला है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये एक लाइन में नज़र नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। ये देखो ये आपका स्टेरिक है, ये देखो ये चीज़ मुझे आपको शो कराना था, ये आपका फार्मूला है। अगर आप इसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। ये देखो लाइक, फिर इंटर लिखना है, फिर आपको टैग में बंद करना है और डबल स्ट्रॉफी देना है, और ये स्टेरिक और दोबारा डबल स्ट्रॉफी, ये आपका कोड है। इसको अगर आप नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा इसको, अगर आप देना लिखना चाहते हो वहाँ से भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ से।
ये हम लोगों का फार्मूला था, ये मैंने आपको यहाँ से शो करा दिया। अब दोबारा जैसे ही आप व्यू पे जब भी व्यू पे क्लिक करोगे देखो आपको बता रहा है कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो। इंटर द यानी आप अपनी वैल्यू का इंटर कर लो नाम। आप खान पे जाना चाहते हो, आप खान का नाम दे दो। अगर आपके साथ खान था तो आपका खान आ जाएगा। ये देखो आपका खान था, ये आपको खान का नाम इसने शो करा दिया। अगर खान का नाम नहीं था तो वो आपको एम्प्टी एक वो रिकॉर्ड शो कर देगा, जो कि इसमें रिकॉर्ड कोई मौजूद ही नहीं है। आप इस फार्मूले के तहत आप काफ़ी काम इसमें क्यूरी में कर सकते हो। ये हम लोगों का फार्मूला था। इसके अलावा इससे नीचे जो हम लोगों का फादर नेम है, फादर नेम में भी वही सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। याद रखो सेम फार्मूला है इस फार्मूले में, इस फादर नेम के फार्मूले में कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसके बाद फ़ी में है, फ़ी में फ़र्क ये है, फ़ी का और आईडी नेम का जो आईडी का मैंने फार्मूला बताया वो सेम है। इसमें भी आप देखो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मैं जो 8 यानी जो सिर्फ 900 वाले फ़ीस वाले हैं सिर्फ उसको शो करना चाहता हूँ, आप क्यों क्लिक कर लो। देखो वो जो 900 वाले हैं वो शो नहीं हो रहा है, बाकी सब शो हो रहा है। देखो ये जो 900 वाला आपका फ़ीस था वो शो नहीं हो रहा है, बाकी सब शो हो रहा है। इसके अलावा आप चाहते हो भाई जो 900 से ऊपर वाले फ़ीस हैं, ये देखो 900 से जो कम वाले फ़ीस है वो सबको शो करो, बाकी 900 से ऊपर वाले को शो ना करो। 900 से कम कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं, 900 से ऊपर। अगर आप इसका साइन चेंज करोगे, मैं यहाँ पे लाइक ये साइन ले लेता हूँ। अब ये लेस देन हो गया, पहले ग्रेटर देन था क्योंकि ग्रेटर देन कोई फ़ीस नहीं था, अब लेस देन हो गया। अब मैं इसको ये देखो 900 वाला फ़ीस, जितने भी 900 से कम फ़ीस है वो सब शो हो रहा है। ये देखो 800, सिर्फ 900 शो नहीं हो रहा है क्योंकि 900 से सारे जो है वो कम है, 900 इसमें से सबसे बड़ा है, वो 900 वाला शो नहीं हो रहा है। ये फार्मूला और आईडी का फार्मूला सेम है। इसके बाद यस और नो की जानिब आ जाते हैं। इसमें आपको ये फार्मूला मिलेगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें किसी नाम को ऐड करना है, यानी आप चाहते हो इसमें से जो पैड और नेट है, ये असल में पैड और नॉट आपको सिर्फ यहाँ पे एक वो दे देता है, एक नक्शा दे देता है। आप उस सिंबल यानी उस शेप दे देता है, शेप पे क्लिक करोगे आपका यस और नो का जो फॉर्म है वो एक अलहदा फील्ड में खुल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आपको आप कर भी सकते हो, ख़ुद भी कर सकते हो इसको। आप सिर्फ ऊपर है या आपका कमांड है या आप इसके थ्रू कर सकते हो, ये जो आपका कमांड है इसके थ्रू आप कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों के पास डेट है, डेट में आप कोई भी डेट दे सकते हो। आप फॉर एग्जांपल देते हो भाई ये डेट मुझे शो हो, बाकी जितने भी डेट हैं वो मुझे शो ना हो। लाइक मैं यहाँ पे एक डेट देख लेता हूँ कि जो मैंने डेट दिए हुए हैं ये आप मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको, क्योंकि अगर जब तक मैं लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अब मैं आप चाहते हो ये जो डेट दिए हो ये डेट मुझे शो हो, बाकी डेट मुझे शो ना हो। ये देखो यही डेट को शो कर रहे हैं, जो जितने भी डेट्स हैं वो इनमें डेट शो नहीं कर रहा। आप इस तरह भी कर सकते हो भाई आज का जो डेट है वो सिर्फ आज का डेट शो हो, जो है मुझे आज के रिकॉर्ड में काम करना है तो आप आज का डेट दोगे तो बाकी रिकॉर्ड आपको शो नहीं होंगे। आज के रिकॉर्ड में आप काम करोगे लेकिन आपका बाकी जो रिकॉर्ड हुआ वो आपके साथ पड़ा रहेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा इस क्यूरी में हम किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, आप मुझसे भी ज़्यादा इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग सीख भी सकते हो, डिज़ाइनिंग इस क्यूरी में कर सकते हो। बहुत सी डिज़ाइनिंग इसमें और मौजूद है, फार्मूले आप यही पुट करोगे, यही चीज़ें यूज़ करोगे, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इससे ज़्यादा इंशाल्लाह आप सीखोगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक अगर आप पूरे कोर्स को डाउनलोड कर रहे हो तो आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका आईडी 1 है, 2 है तो 2 दफ़ा, 3 है तो 3 दफ़ा, और मेरे पेज को लाइक कीजिए और मेरे ब्लॉग को विज़िट कीजिए। आपको वहाँ से इनकी कंप्लीट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दूसरे ट्यूटोरियल में तो फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।